आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। आज लेके SSC CHSL का 2020 का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 2021 में अप्रैल में 12 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस स्ट्रेटजी वीडियो से एक मंथ में कोई भी आदमी प्रिपरेशन कर सकता है। तो देखिए किस तरह से हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले जिस बात आती है कि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए हम जाते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, तो उसका सिलेबस देखते हैं। उसका सिलेबस देखिए क्या है कि जैसे देखिएगा मैथ है, उसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जीके एक ही पार्ट में आ जाता है। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी चार सब्जेक्ट के बारे में आपको हम बताने जाएंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक मंथ 30 दिन के अंदर हम किस तरह से हम प्रिपरेशन करें कि हम 30 दिन के अंदर, जैसे कि 1 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम जनवरी तक किस तरह से प्रिपरेशन को कंप्लीट करके मॉक लगाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। सभी का जो वीडियो देखते हैं उससे बहुत अलग रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें बात आती है कि ये 4 है सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, 4 है। तो इसमें 4 में से कितना क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट से आने वाला है पहले ये जान लेते हैं, और कितना क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि किस तरह से हम कितना नंबर लाने के लिए कितना कट ऑफ जाता है, क्या जाता है, टोटल चीज़ का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास हम लेके आए मैथ का। मैथ में इस एग्ज़ाम में जो हम एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, कब 12 अप्रैल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है किसका, SSC CHSL का, उसमें सबसे पहले आएगा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश मैथ में। तो मैथ में आपका कितना नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है और कितना क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ में आपका देखिए कितना क्वेश्चन रहने वाला है। तो मैथ में आपका 25 क्वेश्चन रहता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी कितना 25 क्वेश्चन रहता है, और रीजनिंग में भी कितना रहता है 25 क्वेश्चन रहता है, और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स तीनों मिला के भी इसमें कितना रहता है 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहता है। तो टोटल नंबर कितना होगा यहाँ 50, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टोटल क्वेश्चन कितना है हमारे पास 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में कितना 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब देखिए कोई बोलेगा कि 200 में 200 लाना है, तो नहीं, 200 में 200 लाने सिलेक्शन के लिए हमें 200 में 200 का ज़रूरत नहीं है, इतना लाना भी नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो ठीक है, तो देखिएगा क्या है, मैथ में 25 क्वेश्चन है, जीके इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन। अब आप देखिएगा, आपको यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हम तैयारी करेंगे कि हमको 200 में 200 नहीं लाना है, कम से कम इसमें 100 में 100 क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं और 100 क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर पाए। इसमें देखिए जीरो से जो भी कोई नया आदमी एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाला है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैथ में 25 क्वेश्चन आपके पास आएगा सामने में। तो क्या 25 में 25 क्वेश्चन बनाना है? नहीं, 25 में 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। तो बनाना कितना क्वेश्चन है, तो ये देखिएगा यहाँ पे आप मान लिया जाए कि ये 25 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, 25 में 25 आप नहीं बनाइएगा, तो कम से कम आप 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनाइएगा। उतना उस लेवल का क्वेश्चन आता है कि आप 18 से 20 क्वेश्चन बना ही लीजिएगा। उसी तरह से इंग्लिश में भी हम मान लेते हैं कि आप 18 से 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग इतना आसान आता है इसका कि रीजनिंग में आपको कम से कम 21 से 23 क्वेश्चन, 21 से 23 बना लीजिएगा। और जीके जीएस का बात करें तो इसमें भी हम मान लेते हैं 18 से 20 बनाइएगा, नहीं तो इससे भी कम जा सकता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका सबसे कम देखते हैं, जैसे जिस तरह से कि 18 में मैथ में 18 से 20 25 क्वेश्चन है। तो सोचिए मान लिया जाए कि आप 18 ही क्वेश्चन बनाते हैं,
25 क्वेश्चन, कितना बच गया? 7 क्वेश्चन आप नहीं बनाइए अगर नहीं बनता है तो। इंग्लिश में भी उसी तरह से 7 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए जो कुछ टफ आता है। उसके बाद रीजनिंग में भी आप उतना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। कितना? तो आप इसमें भी अगर 21 बनाते हैं 4 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए या फिर नहीं बना पाते हैं। जीके में भी उसी तरह से है। और देखिए इसमें करंट अफेयर्स जो आता है जीके में, तो इसमें टोटल करंट अफेयर्स, इसमें ये एसएससी में एक आसान तरीका ये है कि सिर्फ करंट अफेयर्स अगर या आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको जो यहाँ से 10 से 12 नंबर का 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। 10 से 12 नंबर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे कि एक चीज़ यहाँ गौर कीजिएगा कि आप देखिए 18 क्वेश्चन यहाँ से उठाए, 18 क्वेश्चन यहाँ से बना लिए, 21 क्वेश्चन यहाँ से बना लिए और 18 क्वेश्चन यहाँ से बना लिए। तो टोटल आप कितना क्वेश्चन बना लिए? टोटल आप यहाँ पे कितना क्वेश्चन बना लिए? तो टोटल आप यहाँ पे बना लिए आप 75 क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा आप यहाँ पे टोटल क्वेश्चन ये अगर सॉल्व करते हैं, इतना क्वेश्चन आप अगर बनाते हैं तो कितना बना लिए? 75। 75 का दुगना कितना होता है? 150। आप अगर 150 मार्क्स भी लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन छोड़ना है, कौन कौन बनाना है। ये नहीं कि टोटल क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। यही एक चीज़ देखना है कि नहीं तो होता क्या है कि 60 मिनट का टाइम रहता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 60 मिनट का टाइम रहता है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उसमें कुछ छोड़ना भी रहता है। इन्हीं की सब क्वेश्चन को टॉप नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है। अगर आप 150 नंबर भी लेके आते हैं तो आप समझिए कि आप लगभग सिलेक्शन ले ही लीजिए। चाहे आप जनरल में भी, जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। कि 18 ही नंबर लाने, 25 में 18 लाना है, सभी में मतलब मिनिमम से मिनिमम बताए कि इतना ही मतलब करना है। तो उसको करने के लिए हमको लगभग ज़्यादा नहीं 1 मंथ का तैयारी बहुत है। मतलब अच्छा से तैयारी करते हैं तो 1 मंथ काफ़ी है। तो देखिए हम बताते हैं अपने टाइप से कि 1 मंथ किस तरह से पढ़ा जाए जो कि ये सिलेक्शन पक्का है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये अगर हम अगर 75 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, मान लिया जाए सबसे कम बता रहे हैं कि 75 क्वेश्चन अगर कम से कम हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए तैयारी किस तरह से किया जाए। क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो ये भी हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि देख सकते हैं कि कितना टफ पैटर्न हो चुका है एग्ज़ाम का। और ऐसा ही नहीं है कि आप आसान तरीक़ा से जाएंगे, तुक्का मार के चल आएंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी है। ये आपको हम बताने भूल गए कि अगर 4 गलत होता है तो 1 नंबर कटता है। मतलब क्या हुआ कि 1 गलत पर माइनस 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। कितना? माइनस 0.25। 1 मंथ में हम 4 सब्जेक्ट मेरे पास, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स, आपको इसको जो है कैसे 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है कि 1 मंथ में किस तरह से कंप्लीट होगा। तो देखिए हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, आप अगर पर डे मात्र 6 घंटा ही टाइम निकालते हैं इसको पढ़ने के लिए, मात्र 6 घंटा, तो किस तरह से पढ़ते हैं 6 घंटा? 4 सब्जेक्ट है आपके पास, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। तो आप इसके लिए 6 घंटा का टाइम निकालते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं? तो हम अपने तरफ से आपको हम बताना चाहते हैं कि 6 घंटा आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको क्या करना है, ये 6 घंटा में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहे हैं कि 6 घंटा को 2 भाग में बांटिए, 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स। ये 3 आवर्स बांटने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बार मतलब बैठते हैं 6 घंटा पढ़ने के लिए तो आप पढ़ नहीं पाते, वो स्वाभाविक सी बात है। तो आप यहाँ पे 3 घंटा प्लस 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स इसको बांट देना है। आप किसी भी टाइम आप इसको बांट सकते हैं, किसी भी टाइम आप आपके अनुसार है कि आप किस टाइम फ्री हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अब कहेंगे कि 4 सब्जेक्ट है और 2 शिफ्ट में हम इसको बांटे हैं तो किस तरह से पढ़ेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। चाहे अगर आप स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से तो सिर्फ एक दिन इंग्लिश ही पढ़ेंगे। तो 6 आवर में जैसे एक मान लिया जाए कि आप अगर इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठाते हैं तो उसको 2 घंटा अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो 1 घंटा उसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर आगे 3 घंटा इधर कंप्लीट होता है तो फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है वोकैब आता है, उसके बाद आपका 1 वर्ड आता है,
और इडियम फ्रेज आता है, टोटल जो भी आता है उसको भी तो पढ़ना है, उसमें भी आप इसमें टाइम दे सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 6 घंटा ही निकालते हैं तो उसमें खिचड़ी नहीं बना देना है कि आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आधा घंटा मैथ पढ़ लेते हैं, आधा घंटा जीके पढ़ लेते हैं, 15 मिनट रीजनिंग पढ़ लेते हैं, उस तरह से नहीं। अगर एक दिन पढ़ते हैं, जिस तरह से आज इंग्लिश कंप्लीट करते हैं, तो अगला दिन हम जिस तरह से अगला दिन स्टार्ट करेंगे, तो जो आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते कर 10 मिनट 15 मिनट देना है रिवीजन करने में। फिर उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। जिस तरह से इंग्लिश ख़त्म किए उस तरह से हम फिर मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ में ही अगर कोई चैप्टर उठा लेते हैं, अगर आप उसका बेसिक नहीं जान पा रहे हैं तो उसको बेसिक से पहले पढ़ेंगे। बेसिक से 2 घंटा पढ़ने में लगेगा अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। तो अच्छा से बेसिक से पढ़ेंगे तो 2 घंटा बेसिक पढ़ने में लगेगा। उसके बाद आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि जो सब्जेक्ट मतलब जो एग्ज़ाम पहले में जितना भी जो क्वेश्चन आता है उस लेवल से ही तैयारी करना है। ये नहीं कि जो मन में आता है वो बना लेना है। हम जिस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस लेवल का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा कि इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो अगर आता है तो उसमें हम ये बताएंगे कि मैथ में कौन कौन सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है एसएससी सीएचएसएल के लिए, और इंग्लिश में कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे तो रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसका जितना भी क्वेश्चन होता है टोटल क्वेश्चन हम एक बार देख चुके हैं। उसके बाद हम एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो उसका अगर एक दिन में अगर इंग्लिश आप पहला सबसे फर्स्ट में अगर आप इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं करना है कि सिर्फ इंग्लिश तो पढ़ना है। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ना है। उससे क्या होगा कि 6 घंटा कंटिन्यू आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा, जैसे आज इंग्लिश पढ़े तो मेरा माइंड इंग्लिश पे सेट हुआ, कल मैथ पढ़ेंगे, परसों रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर जीएस पढ़ेंगे, फिर 5वां दिन जो रिटर्न आएगा फिर हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करें। उसी तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने आप में, 1 मंथ अगर चलेगा कंटिन्यू तो आपका जो वीक चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आते हैं, इसके बाद आपका करंट अफेयर्स आता है। इसी में 6 आवर प्लस हम कर देते हैं, इसमें 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट जीके के साथ साथ आपके पास करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर डेली करंट अफेयर्स मात्र 15 से 20 मिनट देखना है तो आपका जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहने वाला है वो टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स आपको जो है इसी चैनल पे सुबह में 4:30 बजे, कब से तो 1 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 दिसंबर का, 2 दिसंबर का, इस तरह से करंट अफेयर्स बढ़ेगा। और जो पिछले हम लोग को करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ये भी आपको हम बता देते हैं। इसमें तो आपको पढ़ना है अक्टूबर से लेके, जैसे देखिएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का करंट अफेयर्स से ही हम लोग का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है उसी से ही आएगा। तो ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसके साथ 6 आवर इसमें जैसे कि कोई सब्जेक्ट उठा के एक दिन में कंप्लीट करेंगे, प्लस इतना ये करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल पे एग्ज़ाम आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे बात आती है कि 1 मंथ के बाद क्या करेंगे। 1 मंथ दिसंबर से हम मान लिया जाए कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन दिसंबर में स्टार्ट किए, जनवरी गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी भी मेरे पास 2-3 मंथ बचा हुआ है। अब 2-3 मंथ में क्या करेंगे, हम बोले क्या कि 1 ही मंथ में कंप्लीट हो जाए। 2-3 मंथ में क्या करना है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत मूव कर जाएंगे हम प्रैक्टिस पे क्या मूव करना है कि जैसे देखिएगा कि पर डे 2 मॉक टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्या देखना है कि इसमें हम 60 मिनट में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हम कौन चैप्टर में हम फंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको फिर हम वहाँ पे सुधार करेंगे। 2 मंथ उसमें हमको लगेगा, जनवरी और फरवरी। 2 मंथ में मॉक टेस्ट और क्या बोले थे, देखिए हम लिख के आए हुए हैं, और उस 2 ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्लस मॉक टेस्ट लगाना है। और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन अगर मॉक में कोई भी सब्जेक्ट में मतलब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको वहीं पे सॉल्व कर लेना है, तो आगे हमको कोई प्रॉब्लम आने वाला भी नहीं रहेगा। तो ये करने के साथ साथ 2 मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा कि क्या 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा,
तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे प्लस मॉक टेस्ट देंगे, 2 मॉक टेस्ट पर डे। क्यों? 1 मंथ पहले हम लोग जैसे अभी दिसंबर से जनवरी जाएंगे, उसमें तो मेरा टोटल चैप्टर मतलब जो भी मोटा मोटी रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट देंगे 2 मंथ। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बचेगा मार्च। मार्च में क्या करना है वो देखिएगा। मार्च में क्या करना है, तो मार्च में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। कौन कौन साल का? 2017 से लगाना है, 17, 18 और 19 में कौन आया? इस साल जो एग्ज़ाम खत्म हो चुका है अभी कुछ दिन पहले, जिसका कि रिजल्ट आ चुका है। ये 3 साल का टोटल CHSL का जितना भी क्वेश्चन आया है टोटल कंप्लीट कर लेने के बाद ये गारंटी है कि 1 मंथ मतलब ये 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आप मार्च में कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर इतना करने के बाद ही एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि आप नहीं देखे होंगे। ये तो हो ही गया। और आपको जैसे ही बता चुके GK भी उसी तरह से चलेगा। फिर करंट अफेयर्स, जैसे आपको हम बताए थे करंट अफेयर्स के बारे में कि 6 घंटा के साथ साथ करंट अफेयर्स में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर 4:30 पे सुबह में आप करंट अफेयर्स प्रीमियर लगा देंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका करंट अफेयर्स कहाँ चलेगा? तो यही जो चैनल लगा हुआ इसी पे। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कितना कि किस तरह से तैयारी किया जाए और किस तरह से नहीं किया जाए। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK में कि कौन कौन चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट आता है, कौन कितना पढ़ना है, कौन कितना नहीं, कितना को छोड़ना है, क्योंकि सभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि सभी कंप्लीट 1 मंथ में नहीं हो पाएगा। तो आपके पास हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे और किसको छोड़ना है, किसको रिवीजन में लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।